अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एवरीवन। हु इज़ अ लीडर? आप में से कोई बताएगा मुझे? पूरी दुनिया के आजकल के दौर के टॉप के लीडर्स कौन हैं? आप स्टीव जॉब्स का नाम ले सकते हैं, आप इलॉन मस्क का नाम ले सकते हैं, आप नेल्सन मंडेलास का नाम ले सकते हैं इस दुनिया के, आप इमरान खान का नाम ले सकते हैं, आप जरदारी का नाम ले सकते हैं, अल्लाह ना करे, आप किसी का भी नाम ले सकते हैं। लेकिन बात पता क्या है, ये टाइटल्स और ये वोट लेने से जो लीडर बनता है ना, वो असल लीडर वो नहीं होता। लीडर वो है जो इंस्पायर करता है अपने एक्शंस के थ्रू। और याद रखें, दुनिया के जितने भी टॉप के लीडर्स हैं ना, जस्ट गूगल इट, टॉप लीडर्स इन द वर्ल्ड, आपको इलॉन मस्क और स्टीव जॉब्स और XYZ कुछ प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स के नाम आएंगे। उनका लाइफ का एक एस्पेक्ट है जो कामयाब है, ये दो एस्पेक्ट्स हैं जो डायमेंशन हैं जो कामयाब हैं, बाकी सारे नाकाम है। माइक्रोसॉफ्ट का ऑनर का नाम क्या है? बिल गेट्स की भी डाइवोर्स हुई रिसेंटली। वो अपने मैरिटल लाइफ में कामयाब नहीं था। बहुत सारे मसले चल रहे होते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में। बहुत से लोग अच्छा शायद मैरिटल लाइफ में कामयाब हो, पैसे वाइज कामयाब हो, बट स्पिरिचुअली दे आर डेड। बहुत से लोग शायद स्पिरिचुअली भी कोई मेडिटेशन करते हो, मैरिटल लाइफ में भी अच्छे हो, फाइनेंशियली भी अच्छे हो, बट हेल्थ वाइज दे आर ओबीस, दे हैव हार्ट अटैक्स, स्टंट डले हुए होते हैं, एल्कोहलिक। कौन ऐसा लीडर गुजरा है जिसके लाइफ के सारे डायमेंशंस परफेक्ट थे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये एक वाहिद लीडर है जो एक एस्पेक्ट में लीडर नहीं था। आप हर एस्पेक्ट जिंदगी का हर डायमेंशन देख लो, चाहे वो स्लीप मैनेजमेंट से लेके, एंगर मैनेजमेंट से लेके, वर्क लाइफ बैलेंस से लेके, एज अ कमांडर देख लो, एज अ फादर देख लो, एज अ हस्बैंड देख लो, एज अ फाइनेंशियल। अल्लाह के नबी के पास बहुत ज्यादा माल भी होता था, लेकिन वो ऐसे पानी की तरह बहाते थे। एक दफा अल्लाह के पास बहुत ज्यादा माल गनीमत आया और वैली भरी हुई थी बकरियों से। एक बद्दू आया, उसने कहा या रसूलल्लाह कुछ तो बकरियां दे मुझे। आपने कहा तुम्हें बकरियां पसंद है? उन्होंने कहा जी मुझे पसंद है। उन्होंने कहा तू ले लो। उन्होंने कहा चलो आप देना इसमें से। कहते हैं सब की सब ले ले, पूरी वैली ना। आप से जो इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं और अक्सर आप से करते हैं, इस्लामाबाद इज ऑल्सो अ वैली बाय द वे। इमेजिन फुल ऑफ गोट्स। अल्लाह के ने कहा ये सारी बकरियां तेरी जा, ले जा। वो शख्स अपनी कौम के पास भागता हुआ गया और कहते हैं ए मेरी कौम मोहम्मद पे ईमान ले आओ। क्यों? क्योंकि युअतिल अता मन ला यख्शल फ़क़र, वो इस तरह नवाजते हैं कि जिसको फकीरी का डर ही कोई नहीं है। लीडर थे। लीडरशिप इन हिज हाउस एज अ हस्बैंड, कवाम। लीडरशिप इन टर्म्स ऑफ डीलिंग विद किड्स, एवरी एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ इज द मोस्ट विजिबल। किसी की लाइफ इतनी एक्सपोज नहीं है जितनी अल्लाह के नबी की। इवन बेडरूम भी एक्सपोज है। आयशा का अल्लाह के नबी घर में क्या करते थे? काना फी खिदमत अहलिही, घर में घर वालों के काम आ रहे थे, हमारी हेल्प करते थे। आपका सोना, आपका उठना, आपका प्राइवेट लाइफ, पब्लिक लाइफ, हमें आदि से पता है। कोई शख्स इतना ट्रांसपेरेंट नहीं जितने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। एंड ही वाज द बेस्ट ऑफ लीडर्स, सुभान अल्लाह। इसलिए याद रखो, जब भी किसी से इंस्पायर होना है, इन्फ्लुएंस होना है, तो अल्लाह के नबी हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि उनसे बेहतर कदम किसी ने भी नहीं रखा इस कायनात में, इस दुनिया में। तो प्रॉफिट्स जो है ना, वो लीडर क्या करता है? किसने कहा था इन्फ्लुएंस करता है, इंस्पायर करता है। डेफिनेटली प्रॉफिट इन्फ्लुएंस करते हैं। किस चीज को इन्फ्लुएंस करते हैं? सोच को। थ्रू व्हाट? थ्रू एक्शंस। लीडर जिसकी बातें बड़ी कमाल, एक्शंस नहीं है ना, वो अच्छा लीडर नहीं है। एंड प्रॉफिट्स वर द मोस्ट, ऐसे लोग थे वो जो बात करते थे वो अमल होता था उनका। वो पहले अमल करते थे फिर बात किया करते थे। एंड दे इंस्पायर अदर्स टू लीव देयर वे एंड कम टू द हक, कम टू द ट्रूथ, कम टू हिज ओन वे। अगर लीडर अच्छा हो ना, तो वो लोगों को अपने एक्शन से इंस्पायर करता है, उनकी सोच बदलता है, ताकि लोग अपना रास्ता छोड़ के। तो इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड, जैसे मैंने कहा। इट्स नॉट अ टाइटल, इट्स नॉट वजीर आजम, इट्स नॉट आप कंपनी के CEO हैं, इट्स नॉट CEO। CEO इज नॉट अ लीडर। लीडर वो है जो लोगों को इंस्पायर करता है। कोई आम बंदा है ना जो इंस्पिरेशनल है, जो लोगों की सोच बदल रहा है, वो लीडर है हमारी नजर में। तो घोड़ा जो है ना, घोड़े की स्टेट ऑफ माइंड कैसी होती है? घोड़े में एक नेचुरल लीडरशिप स्किल्स होती हैं। लीड्स द वे, कंपटीशन होता है उसमें। अगर दो घोड़े साथ भागे ना, नेचुरली वो पेस करते हैं, कंपटीशन करते हैं, भागते हैं, बिकॉज दे हैव लीडरशिप। स्टेट ऑफ माइंड ऐसी है उनकी। और हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू कहता है कि 85% ऑफ द लीडर्स आर एक्सट्रोवर्ट्स। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या एक्सट्रोवर्ट थे या इंट्रोवर्ट थे? ही वाज मोस्टली एन इंट्रोवर्ट। ज्यादा वो खामोश रहना पसंद करते थे, बहुत कम बोलते थे, वो अकेले टाइम गुजारते थे वो। इसका मतलब नहीं है कि पब्लिक में टाइम गुजारना उनके लिए चैलेंज था, बट अल्लाह ने खुद कहा मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ लियस्मुत। जो अल्लाह पे और आखिरत पे ईमान रखता है वो खैर की बात करे या खामोश रहे। नॉट ऑलवेज टॉकिंग एंड लाफिंग एंड, जैसे हम लोग हैं, माफ करें। मिन हुस्निल इस्लाम मर्री तरकु मा ला यानी। आपने खुद कहा कि इंसान की इस्लाम की ब्यूटी पता क्या है? तुम जानना चाहते हो किसका इस्लाम सबसे खूबसूरत है? देखो, वो लग़्व चीज़ों से परहेज करता है। लग़्व चीज़ें क्या होती हैं? यूजलेस चीज़ों से अवॉइड करता है।
जिनमें फ़ायदा नहीं है। हाँ, गेम्स अगर खेलनी है तो बंदा आधा घंटा 15 मिनट खेले, लेकिन 2-2 घंटे पबजी खेल रहे हैं, 3-3 घंटे मूवीज़ देख रहे हैं, सारा दिन क्रिकेट मैच देख रहे हैं, ये लागव है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज एन इंट्रोवर्ट मोस्ट पार्ट ऑफ हिज लाइफ व्हेन इट केम टू, यानी जो इंट्रोवर्ट्स आजकल के डेफिनेशन के मुताबिक जो है ना, वो है कि दोज हु फील शाय और दोज हु कांट टॉक इन द पब्लिक, नहीं वो चीज़ नहीं थी। लेकिन जनरली ही यूज्ड टू स्पीक लेस, और जो बोलते थे इन्नी ऊती तो जवामी अल कलिम, मुझे कंसाइज बातें दी गई हैं और छोटे छोटे सेंटेंसेस में पूरा पूरा दरिया उनका भरा होता था। हम जिसको लीडरशिप समझते हैं ना, वो लीडरशिप असल में है नहीं कि कोई हार्वर्ड से MBA कर ले लीडरशिप, वो लीडर, उसको लीडरशिप आ गई। ना 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 ना, मुझे पता है हारून लीडर थे या मूसा लीडर थे? हारून एक्सट्रोवर्ट थे या मूसा वाज एन इंट्रोवर्ट, हारून वाज एन एक्सट्रोवर्ट। हारून वाज वेरी एलोक्वेंट इन स्पीच, मूसा वो स्टटर करते थे, स्टैमर करते थे, ही वाजंट वेरी गुड एट पब्लिक स्पीकिंग, हारून वाज वेरी गुड पब्लिक स्पीकिंग। इसे दुआ रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, अल्लाह मेरी ज़बानी गिरा को खोल दे, यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरा मिन अहली हारून अख़ी। बिकॉज़ पता है यार, अल्लाह मेरी मदद कर हारून से कि वो एलोक्वेंट है, मेरी ज़बान में स्टैमरिंग है। तो हारून वाज एन एक्सट्रोवर्ट बट मूसा वाज एन इंट्रोवर्ट। सो जो हम आज तक सोचते हैं ना कि लीडर्स यही होते हैं कि कोई डिग्री कर लेगा तो लीडर बन जाएगा, वो बेसिकली एग्जैक्टली नहीं होते। तो मैं ना आपको आज प्रोफेटिक लीडरशिप बताना चाहता हूँ जो कि सारी ज़िंदगी आप पे काम आए। और ये बातें जहन में ना गौर से सुनो, इंशाल्लाह आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, बातें जहन में ना वाकयात और ये बातें याद रहेंगी इंशाल्लाह। लीडर की ना कुछ क्वालिटी मेंशन करता हूँ, और जो प्रोफेटिक लीडरशिप है क्या क्वालिटीज होती है। नंबर 1, अ लीडर इज अ पर्सन हु इज ऑथेंटिक, बनावट नहीं होता, फेक नहीं करता अपने बात करने को, अपने कपड़ों को, अपने चलने के, ना ना ना, नेचुरल, जिस तरह से अल्लाह ने उनको बनाया, ही इज नेचुरल एंड यूनिक। मैं बताऊँ, जब भी इंसान अपना एक्सेंट या कोई बात करने का तरीका या किसी को कॉपी करता है ना, वो एक्सपोज हो जाता है। एक्सपोज का मतलब है वो अपनी ऑथेंटिसिटी सारा लंबे टाइम के लिए मेंटेन नहीं कर सकता, असल में उसको अपनी ट्रू नेचर पे आना होता है। तो बी ऑथेंटिक गाइस, नेवर एवर ट्राई टू फेक योरसेल्फ टू प्लीज एनीबॉडी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दौर में थे ना, उसमें क्या पसंद किया जाता था? लंबे लंबे कपड़े जो टखनों से नीचे गिर रहे हैं, और कपड़ों में रेशम का लिबास, और ऐसे कपड़े जो लटक रहे हैं ज़मीन पे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना यूनिक स्टाइल इंट्रोड्यूस किया। आप कपड़े पहनते थे जो ज़मीन पाँव पे क्या वो टखनों से ऊपर होते थे, और हदीस में आता है कि आपके जो कपड़े हैं वो निस्फ पिंडली, हाफ शिन तक पहुंचते थे। शॉर्ट क्लोथ्स यहाँ तक पहनते थे वो, जैसा 3/4 नहीं होते, 3/4 की हाइट तक अल्लाह के नबी कपड़े पहुंचते थे। नेवर यूज्ड टू फॉलो ट्रेंड्स, ट्रेंड सेटर थे, ट्रेंड फॉलोवर नहीं थे। He wasn't a follower, he was a leader. So 98% of humans, they are followers. They follow herd mentality, sheep mentality. ये कोई भी रिसर्चर है वो कहते हैं, but only 2% of them are leaders. So decide for yourselves. Am I a content consumer? Do I consume content on Instagram and Snapchat and TikTok? Or am I a content producer जो कि अच्छा content हलाल produce करे? Am I inspired by Muhammad sallallahu alaihi wasallam or I am influenced by the West? याद रखिए, इस्लाम मॉडर्निज्म के खिलाफ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर मॉडर्न खिलाफ तो हम ये iPad और ये लाइट्स और हाई क्वालिटी कैमरास यूज़ कभी ना कर रहे होते। इस्लाम वेस्टर्निज्म के खिलाफ है कि किसी को ना कॉपी कैट्स ना बनाओ। जिस तरह जस्टिन बीबर पैंट पहन रहा है, उसने पैंट नीचे कर ली, हमारे मुसलमान नीचे कर रहे हैं। उसने पैंट ऊपर कर ली, हमारे मुसलमान ऊपर कर रहे हैं। वो स्किनी पहन रहे हैं, हमारे स्किनी पहन रहे हैं। वो बैगी पहन रहे हैं, हमारे बैगी पहन रहे हैं। ये गुलाम होते हैं। हम 1947 में तो आज़ाद हुए थे फिजिकल स्लेवरी से, बट मेंटल स्लेवरी से आज तक आज़ाद नहीं हुए। बुश ने क्या कहा था 9/11 के बाद? इट्स बैटल ऑफ हार्ट्स एंड माइंड्स। जो दिलों पे राज करेगा, जो जहनों पे राज करेगा, वो जीतेगा। फिर उन्होंने क्या बम्बार्ड किया, मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए नेटफ्लिक्स में और हॉलीवुड में। एक गेम ऑफ थ्रोन्स के एपिसोड पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स का बजट होता है उनके पास। क्यों? कि मुसलमानों के दिल पे राज करो। दे शुड ट्राई टू लुक लाइक लियोनार्डो डिकैप्रियो and Justin Bieber and Tom Cruise and Tupac Shakur, and the girls should try to look like Hannah Montana and Lady Gaga, and they should never try to look like Muhammad sallallahu alaihi wasallam. इस्लाम को इतना टेररिज्म से लेबल कर दो और इतना फंडामेंटलिज्म से लेबल कर दो कि इनको दाढ़ी रखने में शर्म आए, और इनको बड़े बड़े बाल रखने में और बाली पहनने में और चेन्स पहनने में इनको प्राउड कूल महसूस करें। They won. मैं कतर में था, रिसेंट जो वर्ल्ड कप हुआ था, वो वर्ल्ड कप देखने के लिए। तो प्रिंस तमीम जब अर्जेंटीना जीता था ना फाइनल, तो वो सेलिब्रेशंस कर रहे थे, और वर्ल्ड कप जो था ना उठाने से पहले प्रिंस तमीम स्टेज पे आए, उनके मिनिस्टर वगैरह स्टेज पे आए, तो मेसी को बुलाया उन्होंने। और आपको वो मोमेंट याद होगा, उन्होंने मेसी को ना ब्लैक
रोब पहनाया था जो कि कतरी और अरब कल्चर है, अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। और फिर मेसी ने जाके वो वर्ल्ड कप उठाया उस वो रोब को पहन के। थाउजेंड्स ऑफ रोब्स वर सोल्ड ऑल अराउंड द वर्ल्ड कि हमारे फेवरेट ने ये रोब पहना है, हम भी पहनेंगे, मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स। व्हाई? क्योंकि ये नेचुरल है। यू फॉलो द वन यू लव, यू वांट टू ड्रेस लाइक द वन यू लव, यू वांट टू वॉक एंड टॉक लाइक द वन यू लव। दिस इज नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर। हम क्लेम तो करते हैं कि हम मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बट वी वांट टू टॉक लाइक क्रिस्टियानो, वी वांट टू वॉक लाइक Kanye West, we want to speak like Snoop Dogg, we love Shah Rukh Khan and Salman Khan, and we claim to love Muhammad. हम bipolar disorder का शिकार नहीं है, हम dual personality से नहीं गुजर रहे। हमारी ज़बान कुछ करी बट अमल कुछ कह रहा है। और सहाबा they were very true in their statement. So guys, इस leadership retreat में ना अपना litmus test करके जाएं कि तेरे असल में लीडर कौन है यार, क्या मोहम्मद है या नहीं है। अगर मोहम्मद नहीं है तो फिर बड़ा मसला है यार, बहुत बड़ा मसला है। लाइफ भी सफ़र करोगे और आखिरत में भी सफ़र करोगे, क्योंकि अल्लाह ने क्या फरमाया था, इन्नका मअ मन अहब, क़यामत के दिन तुम उसी के साथ खड़े होगे जिससे तुम मोहब्बत करते हो। सहाबा तो खुश हो गए थे, बट हमारे लिए खौफनाक हदीस है कि हम किससे मोहब्बत करते हैं।